फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से एक बार पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले मैं बता दूं मेरे भाई कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिस लेसन को पढ़ रहे थे, वह लेसन का नाम था घातांक और करनी। और उस घातांक करनी में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा बेस देखा था, एक अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया था और उस पर आधारित जितने भी प्रॉब्लम है सभी प्रॉब्लम को देखा था। यहाँ तक कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से भी हमारा सामना हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग उसी बेस को पढ़ते हैं, उसी प्रॉब्लम को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये घातांक करनी थोड़ा सा मैं डीपली पढ़ाना चाह रहा हूँ कि ताकि आने वाले टाइम में एग्जाम में या आपके बुक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा ना बचे जो बिल्कुल घातांक करनी से आपको टेंशन दे। यानी आप आसानी वे में वो बिल्कुल क्वेश्चन को आसानी वे में आप बना दें, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप तैयार होंगे, आप फिट होंगे, आप पूरी तरह से एनर्जेटिक होंगे। तो आइए मैं अपने इस क्लास को स्टार्ट करता हूं, अपने वीडियो को आगे की ओर बढ़ाता हूं। और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है मेरे भाई, तो ये सारे काम को कर दें ताकि मैं पूरी तरह से एनर्जीफुल होकर आपको एक अच्छा कंटेंट दूं मेरे प्यारे भाई एवं बहन। तो चलिए, उम्मीद है कि बिना इधर उधर की बातें करते हुए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहें। जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगा और वहाँ पर जो भी अच्छा हो सकेगा मैं आपको एक अच्छा कंटेंट दूंगा। ठीक है, आज के क्लास के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, वह क्वेश्चन कौन कौन सा आएगा और वह कौन सा क्वेश्चन जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है, वो क्वेश्चन से भी हम लोग सामना कर लेते हैं। चलिए मेरे भाई, आप मेरे साथ बने रहें। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा मेरे भाई, क्या रहा कि रूट जो है 11 प्लस √11 प्लस जो है 2√30 है। 2 रूट कितना है? 30 है। √11 प्लस 2√30 है और -1/√11 प्लस 2√30 है ना। 2√30 है इज इक्वल टू वाट है, इसका मान ज्ञात करना। यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप घातांक और करनी का बेस का मालूमात आपको अच्छा है, ये क्वेश्चन को वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे वे में यदि बता दिया गया है तो आप आसानी वे में ट्रिक के सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये ऐसा वे में इस कंडीशन में रहेगा तो आपको घबराना नहीं है। बटा के रूप में जो रूल इसके लिए होता है वही रूल इसके लिए फॉलो करेंगे और बाकी आप खुद देख लेंगे कि कैसे आंसर के पास पहुंचते हैं। भाई मेरे, मैं ये क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करता हूं उससे पहले पूरी तरह से फिर से मैं आपसे एक बार कह देना चाहता हूं कि एनर्जी में आ जाइए, पूरी तरह से पढ़ने वाले अंदाज में, पढ़ने वाले मूड में आ जाइए। ठीक है, क्योंकि अब आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है, अब आप कुछ करने वाले हैं। तो आइए आप मेरे साथ बने रहें भाई। यहाँ पर देखिए √अंडर जो है 11 प्लस 2√30 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने बताया था हॉट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक। क्या बताया था कि जो छोटा वाला बड़ा वाला रूट के अंदर 11 प्लस 2√30 है, तो 2 रूट जो है एक छोटा वाला है जो है जिसके अंदर कितना 30 है, तो 30 को आपको इस तरह से मल्टीपल करना है, फैक्टर करना है, जो गुना करें तो 30 आए और जोड़ें तो 11 है। यही इसका बनाने का अंदाज होना चाहिए। भाई मेरे, गुना करो तो यदि 30 को हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 6 और 5 लेते हैं तो ये आ गया 30, और 11 के लिए यही 6 + 5 को करते हैं तो ये क्या हो गया? 11 हो गया। पता ही चला कि यह रूल जो है ये पूरी तरह से फॉलो करता है, शॉर्ट ट्रिक का हॉट ट्रिक का। इतनी बात तो समझ गए। जब इतना बात समझ गए तो कुछ भी ना करना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 6 दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया? 5 दे दिया। यदि रूट में की बात कर रहा है तो सब पर अलग अलग से हमने क्या दे दिया? रूट दे दिया। इतना तो करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप इतनी काम कर लें तो एक बात याद रखिए, जो साइन प्लस में रहता है उसको हम भी क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे। यदि यहाँ पर साइन आपका माइनस रहता है तो हम भी क्या देते हैं? माइनस देते हैं। लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में आपका प्लस है तो हम भी क्या दिए? प्लस दिए। इतनी बात तो समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जब ये बात समझ गए तो ठीक उसी तरह से 1/, और यह जो कंडीशन है मेरे भाई यही कंडीशन है। सिर्फ क्या करना, जो रूल यहाँ किया वही रूल यहाँ करेंगे। जोड़ेंगे तो गुना करें तो यहाँ पर 30 है, जोड़े तो 11, यानी 6 और क्या हो गया? 5 आ गया। इसमें भी रूट, इसमें भी रूट। इतना कर दें, बीच में प्लस तो हम भी प्लस दे दें। इतना काम तो आप कर देंगे। पता ही चला कि आप सेकंड स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्वेश्चन था, सेकंड स्टेप आप मैं जब सॉल्यूशन करने जा रहा हूं तो वहां पर इसका आप चेहरा इस तरह से मिला। तो भाई मेरे, ये चेहरे वाले रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये क्या हो गया? प्लस हो गया। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ऊपर वाला जो रहता है डिजिट या संख्या, वह बिल्कुल ऊपर नीचे रहता है, वह ऊपर चल जाता है, ऊपर चल जाए। √6 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? √5 हो गया। इतना कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान ये रखना है कि साइन में चेंज हो जाता है। प्लस
अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा मेरे भाई तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। और आगे प्रोसेस ये कहता है मेरे भाई, आगे प्रोसेस क्या कहता है, आगे प्रोसेस ये कहता है कि ये जो नीचे जो संख्या है जो रूट है उसके वर्गों का अंतर, यानी √6 का स्क्वायर मेरे भाई और √5 का स्क्वायर, इतना तो कर लेंगे। यानी ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप ये बता दो। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और यदि समझ में आप नहीं आया है, किसी तरह कोई परेशानी आपको, तो एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि 1/√6 + 5 रहता है रूट, तो इसको शॉर्ट वे में, हार्ड वे में, काफ़ी छोटा रास्ता में हम लोग क्या चुनते हैं कि नीचे जो दिखता है उसको ऊपर लेके चले जाते हैं। नीचे जो दिखता है √6 और 5 है, हम ऊपर लेके चले गए, सिर्फ क्या किया, साइन में चेंज किया। यदि साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऊपर गया तो निगेटिव आया, और नीचे बटा देके सभी के वर्गों का अंतर करते हैं, यानी इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे और बीच में माइनस का साइन देंगे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नीचे वर्गों का अंतर। इतना काम जब कर लें, अब बाकी कैलकुलेशन का खेल है। अब यहाँ पर √5 हो गया मेरे भाई, ये हो गया √6 हो गया, √5 हो गया, है ना, और ये माइनस में। अब देखें ये √6 हो गया और माइनस क्या हो गया, √5 हो गया, इस तरह से। अब ये स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर 6 में से 5 गया 1, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं। अब ये पता चला √6 है मेरे भाई, और ये प्लस क्या है कि √5 है, और ये पूरी तरह से माइनस में मल्टीपल होगा, ये माइनस जो ये सारे फंक्शन से गुना होगा, गुना होगा तो माइनस √6 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √5 हो जाएगा। इतना काम तो कर लेंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जब ये काम कर लें तो माइनस √6 से प्लस √6 क्या हो गया, इंड हो गया। अब ये बता √5 और √5 हो गया मेरे भाई 2√5 हो गया, क्या हो गया, 2√5। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जोड़ में रूल कहता है कि जब एक राशि हो, चाहे वो रूट के रूप में हो, तो उस कंडीशन में जो आपस में जुड़ जाता है, जिस तरह से 1 और 1 2 होता है, उसी तरह से √5 होता है 2√5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आपने देखा यह क्वेश्चन बिल्कुल बेस पर आधारित था। यदि आपके पास बेस का कंसेप्ट कम है तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते हैं। यदि आपके पास बेस का मालूमात है तो आप आसानी वे में ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से राइट डाउन कर लें। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, इसे हटा दे रहे हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आज के क्लास में वैसा क्वेश्चन लाने वाला हूँ जिस क्वेश्चन बराबर जो एसएससी वाले एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे की ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह मतलब क्या कहते हैं एसएससी जीडी वाला एग्ज़ाम हो, चाहे वह बिहार पुलिस वाला एग्ज़ाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में मैथ के ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस जो है लगातार बने रहते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पर आप बिल्कुल जो है ध्यान से पढ़ें, पूरी तरह से जो चीज़ बताया जाता है वह कंसेप्ट को आप माइंड में लें, ठीक है। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। क्या देखते हैं कि √5 बराबर जो है मेरे भाई 2.236 है ना, ये दिया है, ये क्या है, दिया है, ये है दिया है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, ज्ञात करना है कि 4 + 5 आगे ज्ञात करना है 6 + 2√5 6 + 2√5 6 + 2√5 है, ठीक है। 6 + 2√5 बराबर वाट है, ठीक है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आइए मेरे साथ आप बने रहें। भाई मेरे यहाँ पर √5 बराबर इसका वैल्यू 2.236 दे रखा है। आपका मान जो है इसका ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले जिसका ज्ञात करना उसे हम लोग सॉल्यूशन जब करने जा रहे हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 4 + 5 जो है और रूट जो है क्या है कि 6 + जो है 2√5 6 + 2√5 इतना है ना। तो आप किसी तरह से आपको देखने में लगता होगा क्वेश्चन कि यह शॉर्ट वे पर आधारित है, बिल्कुल हॉट ट्रिक पर यह आधारित है। आप इतने पार्ट को छोड़ दो मेरे भाई, जब ये पार्ट को आप देखते हो तो इससे पहले वाला जो टाइप पढ़ाया गया है उसी टाइप पर आधारित ये प्रॉब्लम है, वर्गमूल निकालने की बात कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में इसके आगे 2 है, यानी रूल को फॉलो कर लिया। छोटा रूट के अंदर 5 है तो गुना करके ऐसा आपको चुनना है, 2 नंबर को सेटलमेंट करना, कंबाइन करना है, जो गुना किया जाए तो बिल्कुल 5 आए, और यहाँ पर जब उससे क्या हो जाए, जोड़ा जाए तो 6 आए। तो आपका आंसर होना चाहिए 3 और 2 भी हो सकता है, 5 और 1 भी हो सकता है।
5 1 गुना करेंगे क्या होगा, 5 1 होगा 5 होगा, और 3 और 2 को जब गुना करेंगे 6 आएगा, जो ऐसे रूल को फॉलो नहीं करता। इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, 5 मल्टीपल 1 को प्रोसेस करते हैं, 5 मल्टीपल 1 को। तो अब इतना को क्या करिए, 4 + 5 हो गया। अब इसको हम लोग ब्रैकेट में इतना से मतलब रखेंगे, ये 5 पूरा मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, ये 5 जितना भी मान इसका आएगा उस सब में 5 से मल्टीपल होगा, उस सब में 5 से क्या होगा, गुना होगा, मल्टीपल होगा। भाई मेरे अब हम जब कर दिए कि जोड़ेंगे तो 6 आए और गुना करें तो 5 आए, तो ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। ये सब पर रूट से लगाएंगे, सब पर रूट, इतने काम तो आप कर दोगे। बीच में साइन प्लस तो हम भी प्लस देंगे, बाकी कोई प्रोसेस तो नहीं करना। यही तो शॉर्ट वे और हॉट वे का रूल होता है। जब इतना काम कर दे मेरे भाई, 4 + 5 जो है 5 √5 हो जाएगा, है ना, 4 + 5 √5 हो जाएगा, और ये 5 में 1 से मल्टीपल होगा, √1 का मतलब 1, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। भाई मेरे 4 + 5 और √5 का वैल्यू कितना है, 2.236 + 5 है ना। तो 4 और 5 कितना हो गया मेरे भाई, 4 और 5 हो गया 9 हो गया, और प्लस जो हो गया 5 में इस ये पूरे से मल्टीपल है, तो 6 × 5 = 30 के 0, 5 × 15 × 3 = 18 के एक हाथ हो रहा है 1, और 22 और हो गया 5 × 10 1 11 के एक हाथ हो रहा है 1, 5 × 10 1 11। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखते हैं, 3 अंक के बाद दशमलव है, हम भी 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 20.180 इसका क्या होगा मेरे भाई, आंसर आएगा। और यही क्वेश्चन को बनाने का मेन मेथड था, जो काफ़ी आसानी वे में बन गया। ठीक है, आप इस ये जो दे रखा है इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। जब प्रोसेस की गाड़ी को आप आगे बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद ऐसा लगेगा कि हम मंजिल के काफ़ी करीब हैं, आंसर के काफ़ी करीब जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस कंडीशन का भी यदि क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आसानी वे में बना लेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन का मेथड था, बाकी कोई टेंशन नहीं, बाकी जो बेस है वही बेस पर था। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को यदि बना लेंगे तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, वही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं, अगला स्टेप क्या, अगला क्वेश्चन क्या। चलिए, आप मेरे साथ बने रहें। जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन से सामना कराऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए, अब हम लोग अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं मेरे भाई, कि √28 माइनस जो है, √28 - 6 √3 है ना, और यहाँ पर इज इक्वल टू है 3√3a -b है ना, b है। तो a - b बराबर वाट, a - b बराबर वाट, a - b बराबर क्या है, वाट है। a - b का वैल्यू ज्ञात करना। भाई मेरे, यह क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार बारीकी से समझते हैं, अच्छे से डीप में देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि √28 - 6 √3 इज इक्वल टू √3 है। याद रहे कि आप ऐसे ना समझेंगे कि ये √3 है, नहीं, √3 अलग है और a जो है वो मल्टीपल में है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इतनी बात तो समझ गए। जब इतना बात आप समझ गए तो आगे देखना है a - b, यहाँ पर √3a - b हो तो a - b का मान ज्ञात करना है। आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि √28 है और माइनस जो है 6 √3 इज इक्वल टू है √3a - b, है ना। a और b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको थोड़ा क्वेश्चन में टेंशन लगता होगा, लेकिन आप मेरे साथ यदि बने रहेंगे तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी वे में इस ऐसे क्वेश्चन को हम बना देंगे। ठीक है, देखो मेरे भाई, यहाँ पर जो रूल है ये वर्गमूल के रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर √3 जो छोटा वाला है इसके आगे 6 है। यदि हर हाल में इसके आगे 2 रहता तो आसानी वे में ये रूल को फॉलो करता है, अभी 2 नहीं है, तो हम इसको वर्गमूल के कंडीशन पर को फॉलो करने के लिए कुछ माइंड लगाएंगे, कुछ तरीका लगाएंगे कि हर हाल में इसके आगे 2 लाना। भाई मेरी रूट के आगे 2 लगाने के लिए 6 जो है इसको 2 मल्टीपल 3 कर सकते हैं ना। जब इस तरह से आप कर सकते हैं तो 28 माइनस यहाँ पर 2 है और 3 × 3 हो गया, और ये बड़ा रूट है, इज इक्वल टू √3a - b। अब आपको टेंशन लगता होगा कि सर यहाँ पर इसके अंदर पहले एक तो 3 था, अब जो है 2 3 और बढ़ गया। तो भाई मेरे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ये 9 रहता है रूट के अंदर तो इसका वर्गमूल 3 निकलता है, लेकिन ये पहले जो रूप रहता होगा ये इस तरह का 3 × 3 रहता होगा, है ना।
रूट के अंतर्गत में कोई भी संख्या जो होती है जब रूट से बाहर निकलती है तो रिपीट संख्या का एक पेयर जो होता है उसका एक निकल जाता है, यानी उसका जो है जैसे 2 ठो 3 है तो उसका एक 3 बाहर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी तरह से मैंने ये सेटअप किया वर्गमूल के रूल को फॉलो करने के लिए मेरे भाई, कि यहाँ पर किसी तरह से 3 को अंदर में ठेलना और बाकी 2 को रहना, तब इसी रूल को वर्गमूल वाला स्क्वायर रूट वाला जो रूल है वो फॉलो होगा। तो यहाँ करेंगे तो अब इसको हम लोग जब करते हैं तो 28 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 × 9 = कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा। अब ये क्या हो गया कि √3a - b हो गया, है ना, a-b हो गया। अब देखो, अब आपको समझ में आता होगा कि ये जो छोटा रूट जो बन गया वो 27 है और इसके आगे 2 है, यानी ये पूरा चेहरा जो है मेरे भाई वो दिख रहा होगा आपको कि वह स्क्वायर रूट के कंडीशन पर स्क्वायर रूट के जो मेथड है शॉर्ट वे में जाने का वो रूल को ये फॉलो करता है। जब फॉलो करता है तो हम क्या करें कि गुना करें तो 27 और जोड़ें तो 28 लाए। कोई ऐसा हम लोग जो है टेबल को फॉलो करें, कोई ऐसा जो है हम लोग दो संख्या को कंबाइन करें। भाई मेरे, हम देखते हैं क्या कि जब हम लोग 27 × 1 करते हैं तो यह क्या होता है 27, और 27 + 1 करते हैं तो क्या होता है 28 करते हैं। यानी यही एक ऐसा सेटअप है जो आसानी वे में इसके रूल को फॉलो करेगा। इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं करें, इसमें हम फॉलो कर दें। क्या कर दें, सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या करें कि अब हम लोग क्या करें, 27 हो गया और ये 1 हो गया, सब में क्या करें रूट कर दें, इसमें भी क्या कर दें रूट कर दें, बीच में साइन माइनस तो आप भी माइनस। अब ये क्या है मेरे भाई, √3a है और -b है ना, √3a है और -b है। अब ये 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 3 × 9 = 27 होता है ना, 3 × 9 = 27। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 × 9। तो इसको एक बेसिक रूल और भी आ सकता है, सिंपल और करेंगे, जब इसको और तोड़ेंगे तो ये चेहरा इस तरह का होगा, 3√3 का होगा। तो ये अब क्या हो गया 3√3 का हो गया, और ये √1 का मतलब 1 हो गया, और ये क्या हो गया √3a - b हो गया, है ना। अब क्या करें कि बोथ साइड कंपेयर कर दें, बोथ साइड क्या कर दें कंपेयर। यहाँ पर कंपेयर करेंगे √3 में तो ये पता ही चलेगा ये दोनों आपस से, तो ये a का वैल्यू 3 आया मेरे भाई, और b का वैल्यू जो आया, जो b का वैल्यू आया वो 1 आया, b का वैल्यू क्या आया 1 आया। इतनी बात समझ में, क्योंकि ये भी माइनस में था ये भी माइनस में था, तो ये ऑलरेडी जब कट जाएगा माइनस माइनस तो 1 ही आएगा। तो इसलिए बहुत साइड, जब दोनों साइड हम लोग कंपेयर करते हैं, ये √3 था, इसमें √3, ये a बचा, इसका मान ये आ गया, और बाकी जो बचा अकेला बचा वो इसका मान आ गया। इतनी बात समझ में आया। लेकिन अभी तक इसके आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। आंसर आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन का लास्ट स्टेप है मेरे भाई a - b, तो a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 1 है, यानी इसका आंसर आया 2। इस तरह से आपके सामने आज के क्लास का तीसरा क्वेश्चन भी इंड हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफ़ी शानदार क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर आने के बाद आपका हाथ रुकना नहीं है चाहिए। जब ये √3 तो कंपेयर देखें बोथ साइड में, कंपेयर √3 से इसका a वैल्यू, इसका कोफिशिएंट को इसमें कंपेयर किया और बाकी इसके कोफिशिएंट को इससे कंपेयर किया, तो पता चला a का मान 3 आया, b का मान 1 आया। इस तरह से पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, पूरा वैल्यू को पता लगा लिया। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें या इसे राइट डाउन कर लें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या उसे भी देखते हैं। हम लोग धीरे धीरे सभी क्वेश्चन के घातांक करने से अब बिल्कुल पार होते जा रहे हैं, यानी अब लगता है ऐसा कि बिल्कुल स्टेप जो है हमारे और आपके लिए काफ़ी आसान होते जा रहा है। समझना और सीखना दोनों काम जो है काफ़ी शानदार है। इसीलिए जो है आप जो है पूरे अच्छे ढंग से माइंड बना के बने रहें मेरे साथ। मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन का कंटेंट बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बड़ा इम्पोर्टेंट है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या होता है कि रूट जो है 100 यहाँ पर है, क्या है 1 मिनट, 1 बटा है √100 और माइनस √99 है ना। और आगे स्टेप है कि माइनस जो है 1 बटा है √99 और माइनस जो है √98। आगे स्टेप है मेरे भाई प्लस के रूप में है 1 बटा है √98 और क्या है माइनस √97। ठीक है, इस तरह से क्या माइनस है और डॉट 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 है। आगे है कि √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 और प्लस है 1 बटा √2 माइनस 1
बराबर वाट है। ठीक है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के क्लास का। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि यदि आपको यहाँ ना दिखता हो तो एक बार मैं आपसे बोल देता हूँ ताकि क्वेश्चन को आप समझ लें मेरे भाई। याद रहे ये क्वेश्चन कहता है कि 1/√100 माइनस √99 माइनस 1/√99 माइनस √98 प्लस 1/√98 माइनस √97 और यहाँ पर माइनस 1/√3 माइनस √2 प्लस 1/√2 माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? यह क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है मेरे भाई। ये क्वेश्चन का बजाते आप यदि सीख जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर में बाई ऑप्शन आप बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, लेकिन आइए हम समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सीखा जाए, कैसे बनाया जाए। वो चीज़ को मैं बताने वाला हूँ, वही पहलू पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। भाई मेरे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि √3 माइनस √2 जब रहता था तो उस कंडीशन में शॉर्ट वे हॉट ट्रिक ये कहता था कि ऐसा रूल रहे तो उस वे में क्या हो, अंतर 1 का हो। तो हम लोग जानते थे क्या मेरे भाई कि ये नीचे वाला को ऊपर लेके जाते थे ना, √3 और √2 को जाते थे। लेकिन आगे प्रोसेस कहता था कि यदि नीचे में साइन माइनस को हो तो ऊपर जाएगा तो प्लस को, सिर्फ साइन में चेंज हो जाता था। आगे रूल ये कहता था फिर नीचे में वर्गों का अंतर करते थे, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर करते थे ना, और देखते थे कि लगता है कि हमेशा वर्गों का अंतर जो हर के रूप में आता था वो 1 पाते थे। कितना पाते थे? 1 पाते थे। और यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाता था √3 प्लस √2 है। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। यदि आपने मेरा ये एग्जाम्पल, छोटा मोटा एग्जाम्पल समझ लिया है तो वही चीज़ यहाँ है। सिर्फ ये चीज़ आपको टेंशन तब दे रहा है मेरे भाई कि ये माइनस में, ये प्लस में, ये 98 97 आगे चल के माइनस 1/√3 माइनस √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, यही चीज़ आपको टेंशन देता होगा। तो इससे आप टेंशन ना लें। यदि ये प्रोसेस आपके पास है या ऐसी बनाने की कला है तो फिर ये चीज़ से भी काफ़ी आसानी वे में हम बना सकते हैं। आइए हम कैसे बनाते हैं एक क्वेश्चन को मैं बता देना चाहता हूं ताकि आप हमेशा के लिए ऐसे क्वेश्चन को समझ लें। भाई मेरे, √100 और 99 में 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, वहां भी 1 का अंतर। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जब इतना बात समझ लो मेरे भाई तो ये ऊपर जाएगा मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और ये साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसी तरह से आगे चल के देखेंगे मेरे भाई कि ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, √99 हो जाएगा, और माइनस इससे तो प्लस हो जाएगा, √98 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, √98 हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √97 हो जाएगा, है ना। इसी वे में बढ़ते चला जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर डॉट 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 आगे चल के यहाँ पर देखते हैं तो ये √3 हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस √2 हो जाएगा, और ये आगे चल के क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा मेरे भाई, और ये प्लस है तो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो कर सकते हैं। जब आप देखें कंसेप्ट ये कहता है कि ये 99 98 97 96 94 95 96 94 95 94 93 92 91, एक समय ऐसा आएगा मेरे भाई, ये माइनस के रूप में है यहाँ, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर आके इंड हो जाएगा, एक पर आ जाएगा। कहने का मतलब 100 से स्टार्ट होगा और 99 98 करते हुए एकदम एक पर आके ये खत्म हो जाएगा, इंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये हो गया √100 हो गया, ये हो गया √99 हो गया, ये भी क्या हो गया, √99 हो गया, और ये माइनस √98 हो गया, फिर प्लस √98 हो गया मेरे भाई, प्लस √97 हो गया, फिर आगे चल के ये माइनस के रूप में होगा। इस तरह से क्या होगा, प्रोसेस की गाड़ी जो है आगे सभी से एक दूसरे से क्या होगा, सब कटते चला जाएगा, सब क्या होगा, कटते जाएगा। लेकिन लास्ट वाला जो +1 है वो बच जाएगा, लास्ट वाला +1 है क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो शुरू का और लास्ट वाले पार्ट से सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में आप मतलब रखो, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं रखना। मैं क्या कहना चाहता हूं मेरे भाई, जब भी आपके बुक में, जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से मुलाकात हो जाए तो वहां पर कंसेप्ट ये रखना है कि जो हर में रहता है उसका फर्स्ट लेटर से मतलब रखो, और लास्ट में जो रहता है वहां पर जो माइनस रहे या प्लस रहे यहां पर उससे मतलब रखो। वही कंडीशन यदि माइनस रहता है यहां पर नीचे में तो आप सोचो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, यदि पॉजिटिव जाता है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा, और उसी अंदाज पर 2 को पकड़ के आसानी से आंसर बना दो, चुटकियों में ये बन जाएगा, किसी तरह कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन समझने के लिए मैंने ये प्रोसेस को बताया ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैथ को बिल्कुल रटाया जा रहा है, बल्कि मैथ को ऐसा लगे काफी इंटरेस्टिंग मूड में, काफी एंजॉय मूड में हम मैथ से खेल रहे हैं, आसानी
आसानी वे में क्वेश्चन के आंसर तक तह तक पहुंच रहे हैं। इतनी बात तो समझ में, आपने देखा होगा कैसे कटा ये आसानी वे में सब 99 भी प्लस माइनस कटा, माइनस प्लस कटा, आगे चल के ये भी कट जाएगा, आगे चल के सब कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि आगे का स्टेप ये √100 बचा ना, और ये +1 के रूप में बचा। तो ये आगे चल के जब इसको √100 का वर्गमूल जो होगा 10 का और +1 का, इसका आंसर कितना आया मेरे भाई? 11 आया। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके बुक के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव के लिए, आपके अदर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि इसका ज्ञान ना होगा तो हम ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएंगे, या क्वेश्चन हमारे लिए हार्ड लगेगा। लेकिन आपने देखा कैसे प्रोसेस की सहायता से मैंने आसानी वे में बता दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और यदि ऐसा क्वेश्चन और भी आपको मिले तो आसानी वे में बना देंगे। चलिए, अब यदि समझ गए तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है मेरे भाई? शुरू का पॉइंट और लास्ट का पॉइंट। लास्ट का पॉइंट हर में देखना है कि उसका साइन यदि माइनस में नीचे है तो ऊपर प्लस में होगा, यदि नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में। ये पॉइंट यदि आप याद कर लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं, तो बिल्कुल जो आपके लिए आसान है, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, जब टेंशन वाली बात ना तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 2 + √2 है ना। 2 + √2 +1 बटा क्या है कि 2 + √2 है, 1/2 + √2 है, +1 बटा √2 - 2 है, √2 - 2 है, इज इक्वल टू वाट है, इज इक्वल टू वाट है। आइए समझते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई मेरे। ये क्वेश्चन का स्टेप इतना तक आप किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मैं भी नहीं किया, आप भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो वही रूल पर फॉलो कर रहा है, वही रूल पर फॉलो क्या कर देना है इसको, ऊपर के नीचे वाले पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 और √2 हो जाएगा। यदि साइन नीचे में प्लस हो तो ऊपर जाएगा माइनस में। फिर नीचे में वर्गों का अंतर, यहाँ पर एक तो अंतर है नहीं कि एक जल्दी से लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 में से 2 गया 2 आएगा। ठीक है, इसमें 1 जल्दबाजी मत कर देना। तो यहाँ पर नीचे में वर्गों का अंतर कर देंगे ना, ये हो गया माइनस है, बीच में माइनस है। ठीक है, बीच में माइनस, ये वर्गों का अंतर। आगे स्टेप है कि 1 यहाँ पर √2 हो जाएगा, ये माइनस है तो ऊपर चल जाएगा प्लस में, ऊपर चल जाएगा किस में मेरे भाई? प्लस में। अब इसमें क्या हो जाएगा कि √2 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, और जो है वर्गों का अंतर यानी 2 का स्क्वायर। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। यहाँ तक तो समझने में कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। जब यहाँ तक समझने में टेंशन नहीं तो आगे भी स्टेप में आपको किसी तरह का मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है मेरे भाई, यदि आप समझ रहे होंगे। जब इतना समझ गए तो 2 प्लस क्या हो गया? √2 हो गया। आगे देख लेते हैं कि 2 - √2 हो गया, है ना, 2 - √2। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, स्क्वायर से रूट चल गया, ये हो गया। फिर आगे देखते हैं कि √2 हो गया मेरे भाई और +2 हो गया। अब स्क्वायर से √2 - 4 हो गया, इतना हो गया। इतनी बात तो समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि यह स्टेप तक, थर्ड स्टेप तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, अब ये देखते हैं कि 2 + √2 है और ये हो गया 2 - √2 है ना, 2 - √2 है। 4 में से 2 गया मेरे भाई, आपका आंसर होगा 2, यस 2 होता है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2 + √2 लिख सकते हैं क्योंकि सब पॉजिटिव है, या इधर लिख दें या उधर लिख दें, 2 को आगे लिख दें या √2 को आगे लिख दें, बात इस सेम है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे में क्या होगा? -2 होगा। नीचे में क्या होगा मेरे भाई? -2 होगा ना, -2। जब इतना तक तो आप करने में कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, नहीं होना चाहिए, तब हम लोग क्या करें? अब देखें क्या इसका हम लोग क्या कर लें मेरे भाई? एलसीएम ले लें। इसका क्या कर लें? एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि आसानी हो कि 2 + √2 है मेरे भाई और 2 - √2 है और बटा 2 है, ये प्लस गुने माइनस हो जाता है। यहाँ पर यहाँ पर करेंगे तो इसको हम लोग गुना के रूप में रहता है, प्लस गुने माइनस, ये पूरा फंक्शन जो हो गया या माइनस के बाद कंसीडर होगा, ये नीचे 2 हो गया। मैं बात समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ पर नीचे -2 है, इससे प्लस, इसके प्लस है तो प्लस गुने माइनस, माइनस हो गया और 2 अब पॉजिटिव हो गया, पहले नेगेटिव था। इतनी कर लें। अब ये क्या कर लें मेरे भाई? एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम 2 आएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, ये 2 √2 हो गया, इतना तो कर लेंगे।
फिर उसके बाद प्लस हो गया 2 माइनस रूट 2 हो गया। अब ये -2 हो गया मेरे भाई और -√2 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि माइनस में ब्रैकेट में था, सभी से मल्टीपल हो गया। एक बार 2 से हुआ तो -2 हुआ और एक बार प्लस गुने माइनस हो गया, माइनस और √2 हो गया। इतना कर लें। अब यदि कटता है तो काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। भाई मेरे -√2 तो -2√2 और पहले से +2√2 है, यानी इससे यह पूरी तरह से ये दो जोड़ा कट गया। बात समझ में आया कि नहीं है? यदि नहीं है तो एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि -√2 और -√2 तो -2√2 हुआ ना, और +2√2 है, ये ऑलरेडी पहले से, तो ये दोनों चेहरा तो कट गया, उसी तरह से ये कट गया। तो अब ये क्या बचा? +2 और -2 भी कट गया। इतनी बात भी समझ गए। ऊपर में बचा सिर्फ अकेला 4 मेरे भाई, और नीचे में बचा हर में 2। 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। यही इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि यदि ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने मिले तो आप काफ़ी आसानी वे में बना देंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन बनाने में। तो इससे आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग घातांक करने में क्वेश्चन से सामना कर रहे हैं। वह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके कैलकुलेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, यदि ये क्वेश्चन को आप समझ गए हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यह क्वेश्चन आपके लिए अच्छा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैथ में एक अच्छा स्टूडेंट बना दूंगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको मैथ में नहीं होने दूंगा। चलो मेरे भाई, अब अगला स्टेप देखते हैं हम लोग। अगला स्टेप क्या कहता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगला स्टेप है कि √7 है, ठीक है, अब बटा जो है 16 + 6√7 है। 16 + 6 क्या है? 7 है, और माइनस है मेरे भाई 16 - 6√7 है। इतना इज इक्वल टू वाट है। आपको ऐसा क्वेश्चन देख के बिल्कुल डर लग गया होगा, लेकिन आप डरे नहीं हैं, पूरी तरह से आप निडर रहें। या क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। जो बेसिक आपका अच्छा है तो बना देंगे। भाई मेरे √7 है, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको रहने देना है। इतना कर लें। अब देखें क्या कि ये 6 जो है ये वर्गमूल स्क्वायर रूट पर आधारित है। तो 6 को हम लोग ऐसा कंसीडर करें दो टेबल में, या दो मतलब क्या कहते हैं हम लोग फैक्टर इसका करें कि 2 इसके हर हाल में आगे रखना, बाकी 3 जो आएगा उसको रूट के अंदर लेके जाएंगे। तब अगला स्टेप जब देखते हैं मेरे भाई तो 16 हो गया, और इसको हम लोग 2 और 3 के रूप में करते हैं, कंसीडर के रूप में करते हैं। तो ये 16 प्लस जो होगा 2 रूट हो जाएगा। 7 ऑलरेडी पहले से था ना, 7 पहले था। अब 3, ये 2 तो 3 अंदर चल गया है ना, इस रूप में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, यही स्टेप यहाँ होगा। 16 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, मल्टीपल में 3 होगा। इतना बात तो कर लें। जब इतना स्टेप आप कर लें तो ये √7 हो गया मेरे भाई, और उसके बाद जो हो गया ये क्या हो गया, 16 प्लस जो हो गया 2 हो गया, और ये हो गया आपको 7 × 1 = 63 हो गया है ना। उसके बाद माइनस कर देंगे, उसके बाद 16 हो गया -2√63 हो गया। इतना कर लेंगे। अब आपको कुछ चेहरा आसानी से दिखता होगा, जो हॉट वे है, जो शॉर्ट वे है, वह चेहरा दिख रहा होगा कि √7 ऊपर में है मेरे भाई। हम लोग √7 कर लें। अब उसके बाद हम लोग 63 को ऐसा तोड़ दें कि गुना करें तो 63 आ जाए, और जोड़ें तो बाहर वाला 16 आ जाए। तो भाई मेरे 63 के लिए क्या होता है कि 9 × 7 करेंगे 63, और 16 के लिए क्या होता है 9 + 7 करेंगे तो 16। यानी यह जो ट्रिक हम देख रहे हैं, यह जो मतलब टेबल ले रहे हैं, 2 डिजिट ले रहे हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रूल के लिए फॉलो करता है। तो कुछ भी ना करें मेरे भाई, ये 9 प्लस हो गया, 9 और 7 हो गया, ये √7, ये भी रूट में, बीच में साइन प्लस तो हम भी प्लस दे दें। इतना कर लें। ये माइनस हो गया। अब ये स्टेप माइनस में लेने, ये क्या हो गया, उसी तरह से इसका होगा, सिर्फ ये माइनस में आगे में है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि √9 हो जाएगा मेरे भाई, और √7 हो जाएगा, बीच में साइन माइनस तो हम भी माइनस दे दें। इतना तो कर लेंगे। जब इतना आप कर लें तो एक स्टेप देख लें आप कि √7 हो जाए मेरे भाई, और ये √9 है ना, √9 है, और प्लस जो है √7 है, और माइनस √9 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
+√7 हो जाएगा। प्लस रूट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखें कटे तो काट दे, ना कटे तो छोड़ दे। इस तरह से कट गया √9 +√9 -√9, ऊपर में आपका बचा √7 मेरे भाई, और √7 2√7 √7 से √7, यानी आपका आंसर आया 1/2। आपने देखा यह क्वेश्चन को भी काफ़ी आसानी वे में बना दिया, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आज के क्लास का ये पूरी तरह से क्लास अब मैं एंड करने वाला हूं, यानी एंड अब कर दिया। अब आपके सामने जो कल मैं टाइप लेकर आऊंगा कुछ और भी इससे इंपॉर्टेंट टाइप होगा, कुछ एक नया सीखने को मिलेगा। अब मुझे उम्मीद है कि यदि ये सारे क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, एक अच्छा सा पकड़ बना लेते हो, तो घातांक करने में आपको कोई डराने वाला नहीं है और आपसे क्वेश्चन बिल्कुल डरेगा। आप इतना आप महारत हासिल हो जाएगा आपको कि बिल्कुल आसानी वे में जितना भी बेस बताया गया, कंटेंट बताया गया, आप बना लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया सभी को समझा होगा, किसी तरह कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। यदि मेरा क्लास अच्छा लगा हो मेरे भाई तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आपकी बातों पर और ध्यान दूं और एक अच्छे वे में आपको एक अच्छा कंटेंट दूं। ठीक है, आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।